अस्सलाम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 के बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें मैं पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 4 है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो गाइस आपने याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको नोट के तौर पे मैं चले एक चीज़ बता देता हूँ जो कि आपने फर्स्ट ईयर में भी आपने डिस्कस की हुई है, पढ़ी हुई है आपने। वो क्या थी कि साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा। ये आपको पता है कि जब ये चैप्टर नंबर 10 में भी आप लोगों ने सीखा था कि जब भी हमें साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे 180 माइनस थीटा मिलेगा तो 180 पे चूंकि एंगल चेंज नहीं होता है। ठीक है, 180 पे एंगल की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, एंगल एज इट इज़ रहता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एज इट इज़ ही रहता है। ठीक है, और उसके बाद जो पाई बाई टू था, पाई बाई टू के ऊपर वैल्यू चेंज हो जाती थी। ठीक है, इधर पाई माइनस थीटा अगर किया जाए तो अगेन आपको मिलेगा साइन थीटा। अगर मैं इसे करूं साइन एक्स तो साइन एक्स किसके इक्वल आएगा, साइन पाई माइनस एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो गाइज ये आपने बात याद रखनी है कि पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स ये किसके इक्वल आता है, साइन एक्स के इक्वल आता है। कैसे इक्वल आता है ये आपको मैं छोटा सा क्वाड्रेंटल सिस्टम ड्रा करके समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका एंगल 90 डिग्री कवर होता है, यहाँ पे आपका एंगल 180 डिग्री, यहाँ पे आपका एंगल 270 एंड दिस इज 360 डिग्री। ठीक है, 0 से 90 की तरफ जब आप जाते हैं तो 0 से 90 की तरफ जाते हुए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो क्या करेगा, अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। ठीक है, और 90 से 180 की तरफ आते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम। इसी तरह से इधर चेंज होगा और इधर क्या रहेगा, इधर सेम रहेगा। ठीक है, तो अच्छा हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि जब भी पाई बाई टू का मल्टीपल कुछ भी आएगा ना तो तब आपके एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, यानी कन्वर्जन हम लोग कर देंगे। साइन की कोस में, कोस की साइन में कर देते होते हैं, टेंजेंट की कोटेंजेंट में करते हैं, कोटेंजेंट की टेंजेंट के अंदर कर देते हैं। एज इट इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें एक्स की जगह पे मैं क्या लगा सकता हूँ, पाई माइनस एक्स लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स एज इट इज ही रहेगा, यानी साइन एक्स ही आने वाला है। तो ये मैं इधर लिखूंगा साइन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई, साइन एक्स की जगह पे आएगा साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। तो उसके बाद आपने गाइस क्या करना है, यहाँ पे देखें अगर मैं पाई माइनस एक्स, ये जो सर्टेन फैक्टर है आपका पाई माइनस एक्स, इसको अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे थीटा, पाई माइनस एक्स ये बेसिकली एंगल है, एंगल को अगर मैं थीटा पुट करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे आप जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि आपका पाई माइनस एक्स जब थीटा के इक्वल होगा तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली एक्स की जगह पे पाई को पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक्स की जगह पे पाई को बेसिकली लगा रहे हैं। तो पाई माइनस पाई दैट इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो गाइज ये बात आपने याद रखनी है, पाई माइनस पाई 0 इज इक्वल टू थीटा और थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0 हमें मिल चुकी है। तो अब मैं कहता हूँ कि अगर लिमिट के नीचे एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को, यहाँ पे एक्स अप्रोच कर रहा था पाई को और आगे एंगल क्या पड़ा हुआ था, पाई माइनस एक्स, तो तब थीटा किसको अप्रोच करेगा, थीटा ज़ाहिर है जी 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि हमने वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा कि ये आंसर क्या आ रहा है, यानी एक्स की जगह पे पाई पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, थीटा 0 मिल रहा है। तो एक्स अप्रोचेज टू पाई है तो थीटा अप्रोचेज टू क्या होगा जी, थीटा अप्रोचेज टू होगा 0। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नीचे लिखूंगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। तो ये लेंगे आज आपकी ये वाली फॉर्म बन गई। मैंने बेसिकली क्या किया, पाई माइनस एक्स को थीटा से रिप्लेस कर दिया इधर इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे मैंने थीटा लगा दिया, और उसके बाद मैंने थीटा अप्रोचेज टू 0 करके, और ये फाइनल ओवरऑल आपका आंसर ये क्या आएगा, ये फार्मूला आपको मैंने कल भी बताया था, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ना गाइज इन द सेम वे आपने बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है। ठीक है, तो ये मैंने पार्ट नंबर 4 को किया है। अब मैं पार्ट नंबर 6 का आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ जो कि एज एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है। तो वो है जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स ओवर टेंजेंट एक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैसे तो कोई ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो यानी हमें ना तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आ रहा है ना कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आ रहा है।
अगर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं तो तब भी हमें 0/0 ही फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म से बचने के लिए हमने क्या करना है, इसे अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 करके x डिवाइडेड बाय टेंजेंट x को लिखूंगा साइन x ओवर टेंजेंट x, सॉरी साइन x ओवर कोस x, साइन x ओवर कोस x मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद आप नोट कर सकते हैं कि अब इधर मैंने एक फार्मूला अप्लाई करना है। वो कौन सा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला बेसिकली मैंने अप्लाई करना है। ये कॉमन फार्मूला है जो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब मैं कोस x को ऊपर मूव करवा दूंगा और x को नीचे मूव करवा दूंगा, तो मुझे मिलेगा कोस x डिवाइडेड बाय साइन x ओवर x, ठीक है। तो गाइज ये आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में देखें अलग से एक टर्म आ गई है और न्यूमरेटर में अलग से एक टर्म आपको मिल चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं न्यूमरेटर पे अलग से लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, x अप्रोचेज टू 0 cos x ओवर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x ओवर x। तो गाइज इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। यहाँ पे आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0 क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो 1/1 बेसिकली आपको 1 मिलेगा। तो ले गाइस बाकी के पार्ट्स, ये मैंने पार्ट नंबर आपको इधर 6 सॉल्व करवाया है। नेक्स्ट के जो 7 वाला पार्ट है वो मैंने आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट्स को देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा और अल्लाह निगहबान। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड लव यू।